दशकों से एक खामोश आक्रमण भारत की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल सरकार की चेतावनी के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बिल से निकलना शुरू कर दिया है। ये सब बांग्लादेशी है, तो ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही घुसपैठियों की शामत आ चुकी है। अब ये घुसपैठिए धीरे धीरे अपनी बिलों से बाहर निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता के गलियारों से उठी सीएम शुभेंदु की सख्त चेतावनी और पहचानो निकालो की नई नीति ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की नींदें हराम कर डाली हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच इस वक्त दहशत का माहौल है और इसी खौफ का नतीजा है कि हाकिमपुर जैसे बॉर्डर चेकपोस्ट पर रिवर्स माइग्रेशन करने वालों की भारी भीड़ जमा हो रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए बिल से निकलकर वापस बांग्लादेश लौटने को विवश हैं। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांग्लादेश सीमा से सटे हाकिमपुर बीएसएफ चेकपोस्ट पर इन दिनों ऐसा नजारा है जहां सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपना बोरिया बिस्तर बांधे वापसी की राह देख रहे हैं। वे बांग्लादेश जाने के लिए आतुर हैं। अचानक इस वापसी की वजह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह बंगाल में नई शुभेंदु सरकार के उस सख्त रवैये का परिणाम है जिसने घुसपैठियों के मन में यह साफ कर दिया है कि अब उनके लिए भारत में छिपकर रहना मुमकिन नहीं है। 26 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा था कि जल्दी जल्दी भागो, दामाद थोड़े हो, नहीं भागी तो सरकार को जो करना है करेगी। मालदा और मुर्शिदाबाद में डिटेंशन सेंटर शुरू होने और वहां बंदियों की संख्या बढ़ने की खबरों ने इस खौफ को और गहरा कर दिया है। अब तक जो मकान मालिक इन्हें सस्ते किराएदार या मजदूर समझकर पनाह दे रहे थे, वे भी कानूनी कार्रवाई के डर से इनसे घर खाली करवा रहे हैं। जो सीमाएं कभी घुसपैठ का प्रवेश द्वार हुआ करती थीं, अब वे एग्जिट पॉइंट बन गई हैं। अवैध घुसपैठ एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा और डेमोग्राफी को दीमक की तरह चाट रही है। हाकिमपुर बॉर्डर पर खड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि जब सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और प्रशासनिक तंत्र सख्ती से काम करे तो अवैध घुसपैठ के नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। यह बात केवल कुछ 100 लोगों की सीमा पार करने की नहीं है, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, राजनीति और डेमोग्राफी से जुड़े एक बड़े शिफ्ट का संकेत है। कितना खतरनाक रूप लेता जा रहा है घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर भारत की अपार धन संपदा को लूटने और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आक्रमण किए। इन आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति से लेकर धार्मिक धरोहरों और आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। भारत ने लंबी लड़ाई लड़ी और अपने जड़ों को मजबूत बनाए रखा। इसके बाद भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची गई। इसे तोड़ा मरोड़ा गया और भारत के लोगों के सामने झूठ की थाली परोस दी गई। इसका असर शिक्षा से लेकर भारत की संस्कृति पर भी पड़ा। आक्रांताओं और अंग्रेजों से लोहा लेने के दौरान भारत और यहां के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। फिर भी भारत मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन आज भी विदेशी आक्रमण रुका नहीं है। दशकों से एक खामोश आक्रमण भारत की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। यह आक्रमण हथियारों से नहीं बल्कि जनसांख्यिकी और संसाधनों पर कब्जे के जरिए हो रहा है।
अवैध घुसपैठ के जरिए हो रहा है। अवैध घुसपैठिए आज भारत को दीमक की तरह चाट रहे हैं और विडंबना यह है कि दशकों तक हमारे ही सिस्टम ने इन्हें पनाह दी है। ये वो लोग हैं जो अवैध रूप से सीमाओं को लांघकर भारत में घुसते हैं और फिर इसी देश को अपनी पपौती मान लेते हैं। भारत का दुर्भाग्य देखिए कि राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर कई राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए इन्हें बर्दाश्त दिया। इन्हें दामाद की तरह पाला पोसा गया और बदले में जब ये घुसपैठिए यहां जम गए तो उन्होंने उसी थाली में छेद करना शुरू कर दिया जिसने इन्हें पनाह दी थी। ये घुसपैठिए यहीं के लोगों को मारने काटने लगे, उनके संसाधनों पर कब्जा जमाते रहे। संसाधनों की लूट और पहचान के सिंडिकेट आज ये घुसपैठिए भारतीय शहरों की झुग्गियों, निर्माण स्थलों, पॉश कॉलोनियों और कई संस्थानों में अपनी असली पहचान छिपाकर बैठे हैं। शुरुआत चीप लेबर के रूप में होती है जो चोरी छिपे भारत आते हैं और स्थानीय नागरिकों के रोजगार और संसाधनों पर कब्जा जमाते हैं। उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर में एंट्री होती है। फिर शुरू होता है सिस्टम में सेंधमारी का खेल। स्थानीय दलालों और भ्रष्ट तंत्र की मदद से इनके आधार कार्ड और राशन कार्ड रातों रात बन जाते हैं। जो लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, वे फर्जी दस्तावेजों के दम पर यहां की सरकारों को चुनने के लिए वोट तक देते आए हैं। सरकार बनाने और गिराने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस घुसपैठ का सबसे खौफनाक असर भारत के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल राज्यों पर पड़ रहा है। बंगाल से शुरू होने वाला यह अवैध नेटवर्क अब झारखंड के संथाल परगना और बिहार के सीमावर्ती जिलों तक अपनी पैर पसार चुका है, या यूं कहें जमा चुका है। इन इलाकों में एक सोची समझी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है। इसका सीधा असर यहां के मूल निवासियों और आदिवासियों पर पड़ रहा है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इनके संसाधनों पर इन घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर कोई इन बातों को उठा रहा है तो इस पर डिबेट चल रहा है। सब अपना अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। यहां तक कहा जाता है कि सब झूठ है, कोई घुसपैठिया नहीं है। बंगाल में भी यही कहा जाता था, लेकिन आज शुवेंदु सरकार के एक्शन के बाद ये घुसपैठिए बिल से बाहर निकलकर बॉर्डर पर भाग रहे हैं, खुद बतला रहे हैं कि वे अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत आए थे। इनके आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक बने हुए हैं, वोट तक देते आए हैं। घुसपैठ केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को हाईजैक करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट है। जब हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो बंगाल अक्सर एक एंट्री पॉइंट या ट्रांजिट रूट की तरह काम करता है, लेकिन इसका असली और गहरा प्रभाव झारखंड, विशेषकर संथाल परगना और बिहार जैसे सीमांचल के इलाके के सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहा है। वहां की स्थानीय संस्कृति, आदिवासी पहचान और राजनीतिक समीकरण इस सुनियोजित स्क्रिप्ट के कारण तेजी से बदल रहे हैं। अगर पूर्वी भारत के नक्शे और पिछले कुछ दशकों के जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल रोजी रोटी की तलाश में सीमा पार करने का मामला नहीं है। यह संसाधनों, सत्ता और समाज पर कब्जे का एक व्यवस्थित मॉडल है। ट्रांजिट रूट से परमानेंट सेटलमेंट तक का सफर। पश्चिम बंगाल और असम लंबे समय तक इस घुसपैठ के मुख्य एंट्री पॉइंट या ट्रांजिट रूट रहे हैं, लेकिन अब यह नेटवर्क यहां से निकलकर पूरे पूर्वी भारत में अपने स्थायी ठिकाने बना चुका है। झारखंड का संथाल परगना, कभी आदिवासी बहुल रहे साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जैसे जिलों में डेमोग्राफी तेजी से बदली है। आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को धीरे धीरे हाशिए पर ढकेला जा रहा है। बिहार का सीमांचल इलाका, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में आबादी के अस्वाभाविक बदलाव ने सामाजिक संतुलन को पूरी तरह से पलट दिया है। यह इलाका अब घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। इन घुसपैठियों का भारत में आना सिर्फ रोजगार की तलाश तक सीमित नहीं है। इनमें से कई एक खौफनाक मकसद लेकर भारत में पैर जमाते हैं। ये घुसपैठिए स्लीपर सेल्स की भूमिका में भी भारत में काम करते हैं, देश की जासूसी करते हैं और आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं। बच्चा चोरी, मानव तस्करी और अवैध निर्माण स्थलों पर पल रहे अपराधों में इन घुसपैठियों का एक बड़ा नेक्सस इन्वॉल्व है।
सबसे अहम और खतरनाक पहलू है कि भारत की डेमोग्राफी का बदलना। किसी भी क्षेत्र की आबादी का स्वरूप बदलना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसके सबसे बड़े मोहरे यही घुसपैठिए हैं। इस सुनियोजित स्क्रिप्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा राजनीतिक संरक्षण है। घुसपैठियों को केवल शरण नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें एक वोट बैंक में तब्दील किया जाता है। सीमा पार करते ही फर्जी दस्तावेजों का सिंडिकेट तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड बनवाता है। जब किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में 15 से 20% आबादी अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, तो चुनाव के नतीजे वही तय करते हैं। जो वहां का मूल निवासी है, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य हो जाता है। राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इन अवैध मतदाताओं को संरक्षण देते हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना ही हाईजैक हो जाती है। यह घुसपैठ केवल चुनाव के दिन असर नहीं दिखाती, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को भी प्रभावित करती है। पूर्वी भारत पहले से ही रोजगार और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अवैध घुसपैठिए सस्ते श्रम के रूप में स्थानीय अर्थव्यवस्था में घुसते हैं। इससे मजदूरी की दरें गिर जाती हैं और स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य से पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है। जब एक साथ बड़ी संख्या में बाहरी लोग किसी क्षेत्र में बसते हैं, तो वहां की मूल संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर खतरा मंडराने लगता है। स्थानीय त्योहारों, रहन सहन और सामाजिक सौहार्द में एक अविश्वास और तनाव पैदा हो जाता है। इससे कई उदाहरण भी समय समय पर देखने को मिले हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी भारत के इन सीमावर्ती और आदिवासी इलाकों बंगाल, असम, बिहार और झारखंड को एक बफर जोन में बदलने की कोशिश हो रही है। यदि इस डेमोग्राफी बदलाव को नहीं रोका गया, तो आने वाले कुछ दशकों में भारत का यह पूरा पूर्वी हिस्सा एक गंभीर आंतरिक संघर्ष का शिकार हो सकता है। जो दलाल कल तक 7,000 रुपए लेकर घुसपैठियों को जलंगी की सूखी नदी पार कराते थे, वे आज इन्हें चेकपोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए हैं। बीएसएफ हर एक व्यक्ति की बायोमेट्रिक जांच कर रही है। जिन पर अपराध या आतंक का शक है, उन्हें सीधे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अब बिना सख्त जांच के किसी को भी सीमा पार नहीं करने दिया जा रहा है। हर व्यक्ति की बायोमेट्रिक जांच हो रही है। संदिग्धों को पुलिस को सौंपा जा रहा है, जबकि जो लोग बांग्लादेश में अपनी संपत्ति के कागजात दिखा रहे हैं, उन्हें ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। भारत में घुसपैठ या डेमोग्राफिक चेंज की पूरी प्रक्रिया एक दिन या एक साल में नहीं हुई है। यह दशकों की प्रशासनिक अनदेखी और राजनीतिक तुष्टीकरण का परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा डेमोग्राफिक चेंजेस पर बनाई गई हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस का गठन यह दर्शाता है कि अब इस सुनियोजित स्क्रिप्ट को डिकोड करने और इसे खत्म करने की दिशा में गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्वी भारत को बचाने के लिए अब केवल सीमा सुरक्षा नहीं, बल्कि राज्य के भीतर बसे इस अवैध तंत्र की गहरी सर्जरी की आवश्यकता है। अवैध घुसपैठ और उसके कारण हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने 26 मई को एक बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार द्वारा इस कमेटी का गठन इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब घुसपैठ को केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय और डेमोग्राफिक खतरे के रूप में देख रही है। अब तक कार्रवाई केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित थी। इस कमेटी का बनना इस बात का इशारा है कि सरकार भविष्य में कड़े डेमोग्राफिक कानून, एनआरसी को अपडेट करने या डेमोग्राफिक सुरक्षित रखने के लिए नए प्रशासनिक रिफॉर्म्स ला सकती है। अब समय आ गया है कि इन घुसपैठियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि भारत के नागरिकों का हक और देश की सुरक्षा सुरक्षित रह सके। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।